सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में कानून का राज होना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ अतुल, इसका मतलब यह है कि कोर्ट ये कहना चाह रही है कि सरकार मनमाने तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकती, वो न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। दूसरी बात यह कि अगर कोई अधिकारी इस तरीके से काम करता है, मान लीजिए किसी अपराधी का या किसी आरोपित का घर बुलडोज किया जाता है, तो फिर उसकी जवाबदेही भी बनेगी। अगर मनमानी हो रही है तो फिर उन अधिकारियों की जवाबदेही भी बनेगी। बिना किसी मुकदमे के किसी को दोषी ठहराए बिना कोई कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जा सकती। इसका तो सीधा सीधा मतलब यह है कि एक तरीके से सरकार को यह मैसेज दे दिया गया है कि किसी का आरोपी होने के साथ साथ उसके मकान को बुलडोज कर देना ये कानूनी तरीका नहीं है, ये न्यायपूर्ण तरीका नहीं है। मनमाने तरीके से बुलडोजर चलाना, राज्य सरकार के अधिकारी मनमाने फैसले नहीं कर सकते। गौनिका, आगे जज क्या कह रहे हैं? देखिए, अब उन लोगों की बात की जा रही है जो लोग इस तरीके की कार्रवाई करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव, जो एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके की कार्रवाई करता है, उन लोगों के बारे में सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस लेकर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट और ऑफिशियल्स वो ये इस तरीके के आर्बिट्री मेजर्स नहीं ले सकते हैं, वो जज की जगह नहीं ले सकते हैं, जुडिशरी की जगह एग्जीक्यूटिव नहीं ले सकते हैं। यानी कि जो काम जज का है, किसी आरोपी की सजा तय करना, किसी आरोपी पर सिर्फ अगर इनिशियल कार्रवाई हो रही है, किसी को अभी सिर्फ उस केस में आरोपी बनाया गया है, उसका नाम अगर एफआईआर में आया ही है, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जीक्यूटिव उसके घर पर जाकर कार्रवाई कर दे और बुलडोजर एक्शन के तहत उसका घर या उसकी दुकान या उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन कर दें। और ये भी कहा गया कि अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव इस तरीके का एक्शन लेता है तो उनको भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, उन पर भी सवाल उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोई भी एग्जीक्यूटिव किसी भी पर्सन को गिल्टी डिक्लेयर नहीं कर सकता है। यानी कि कोई भी शख्स अगर किसी भी केस में है तो उसको कोई एग्जीक्यूटिव, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का व्यक्ति गिल्टी नहीं डिक्लेयर कर सकता है, बल्कि ये काम जुडिशरी का है और जुडिशरी के तहत ही ये काम होना चाहिए। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी एलिगेशन भी सिर्फ हो तो उसके आधार पर भी डिमोलिशन नहीं हो सकता है। एग्जीक्यूटिव कांट बिकम अ जज, ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि एक एग्जीक्यूटिव जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा है वो जज नहीं बन सकता है। जज, जुडिशरी लॉ के तहत काम करती है, लॉ के तहत ही इस तरीके की कार्रवाइयां होनी चाहिए। रुचि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे सहयोगी रुचि कुमार लखनऊ से लाइव जुड़ी हुई हैं। रुचि, आप देखिए जो जज कह रहे हैं, मैं एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। एक तरीका ये हो सकता है कि लोगों को मुआवजा मिले, साथ ही अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को भी दंडित किया जाए। ये तो अधिकारियों पर गाज गिरने जैसी नौबत आ गई है, जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। रुचि, बिल्कुल, अगर अवैध निर्माण होता है जिस पर बुलडोजर चलता है तो बड़ा सवाल हमेशा यही उठता है कि आखिर ये अवैध निर्माण हो कैसे गया। हमने देखा कि आलीशान घर बने हुए हैं, फ्लैट्स बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बन गई, तो अगर वो इलीगल थी तो जो अधिकारी थे जिनके पास पावर है नक्शा पास करने की, जिनको चेक करना चाहिए कि बिल्डिंग कहाँ बन रही है, लीगल तरीके से बन रही है, इलीगल तरीके से बन रही है, तो जब वो बन रही होती है तब क्यों नहीं एक्शन होता। ये हमेशा सबके मन में सवाल आता है कि जब पूरी बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई, लोग उसमें रह रहे हैं, उसके बाद अगर वो इलीगल घोषित हो जाती है तो जाहिर है कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को भी सज़ा होनी चाहिए जिन्होंने इसकी परमिशन दी, इलीगल निर्माण की परमिशन दी। तो अब सुप्रीम कोर्ट का एक ये बड़ा फैसला है तो जाहिर है इसका असर बड़ा होगा मीनाक्षी। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको आप मोटे तौर पे देखेंगे तो क्योंकि यूपी सबसे ज़्यादा बुलडोज़र एक्शन को लेकर चर्चा में आया, तो अब यूपी में किस तरह की बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। हालांकि सरकार जो है, जो हलफनामा भी दिया था उसमें भी सरकार ये कहती आई है कि लीगल तरीके से उन्होंने कुछ नहीं गिराया है, जो अवैध था नोटिस देके पूरी कानूनी प्रक्रिया करके बुलडोज किया है। तो अब इस फैसले के बाद यूपी में इसका क्या असर दिखेगा, बुलडोजर थम जाएगा या बुलडोजर वैसे ही चलता रहेगा? आप तो इसी में ये कह रही हैं कि हलफनामा भी जो दाखिल किया गया उसमें यूपी सरकार पहले ही कह रही है, प्रशासन पहले ही कह रहा है कि हमने तो कानूनी कार्रवाई के तहत ये कदम उठाए। अब ये तो फिर अगर कोई इस पूरे मामले को लेकर फिर से अगर कोर्ट में जाए, मान लीजिए किसी का घर गिरा दिया गया,
फिर वो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में जाए, एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चलेगी और फिर कहीं जाकर निर्णय आएगा, तब तक तो बुलडोजर अपना काम कर चुका होगा। अतुल, इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? मान लीजिए किसी का घर गिरा दिया गया, मान लीजिए किसी का प्रतिष्ठान गिरा दिया गया, अब वो इस पूरे मामले को लेकर फिर कोर्ट में जाना चाहता है, तो अब न्यायिक प्रक्रिया क्या अपनाई जा सकती है इसमें? बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, तो ऐसे मकान जो पहले गिरे हुए होंगे निश्चित रूप से वो अब अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं और अब मुआवजे की मांग कर सकते हैं, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये पूरा पैन इंडिया ऑर्डर है और इसमें किस तरीके से नियम शर्तें, अगर किसी का मकान गिराना है वो सब कुछ तय किया जा रहा है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है मीनाक्षी, मैं आपको उसके थोड़ी और डिटेल्स बताना चाहता हूं कि कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन, नागरिकों के अधिकार और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत आवश्यक शर्तें हैं। अगर किसी संपत्ति को केवल इसलिए ध्वस्त कर दिया जाता है क्योंकि व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, तो यह पूरी तरीके से असंवैधानिक है, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य और उसके अधिकारी मनमाने ढंग से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जब राज्य सरकार द्वारा मनमाने ढंग से अभियुक्तों या दोषी के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो क्षतिपूर्ति, मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये उसका जवाब है मीनाक्षी, जो आप अभी सवाल पूछ रहे थे कि राज्य और उसके अधिकारी मनमाने ढंग से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जब राज्य सरकार द्वारा मनमाने ढंग से अभियुक्त या दोषी के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो क्षतिपूर्ति या मुआवजा दिया जाना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी और दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम का पालन किए नहीं चल सकती। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अपराध की सजा देना कोर्ट का काम है। निचली अदालत से मिली फांसी की सजा भी तभी लागू हो सकती है जब हाई कोर्ट में उसकी पुष्टि हो। इसके अलावा जस्टिस गवई उन्होंने ये भी कहा कि माइट वाज राइट का सिद्धांत नहीं चल सकता है। साथ ही यह भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन होना चाहिए। किसी का पक्ष रखने का मौका दिए बिना मकान नहीं गिराया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइट वाज राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अतुल जो अभी बता रहे गोनिका, कि अगर मान लीजिए किसी की संपत्ति अवैध है आपके मानचित्र के भी मुताबिक, तो भी वो घर गिराने से पहले या वो बिल्डिंग गिराने से पहले जिसकी वो इमारत है उसे भी पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए और फिर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। यही प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है।